स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष बीएड सेकेंड सेम की मेथड से रिलेटेड एक कंटेंट शेयर करने जा रही हूँ। कंटेंट का नाम है लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, फिर इनके बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो लक्ष्य क्या होते हैं हमारे, कोई भी उद्देश्य या कोई मंजिल है ना, कोई उद्देश्य या मंजिल को पाने के लिए जब व्यक्ति प्रयास करता है ना, तो प्रयास करता है तब वह लक्ष्य कहलाता है। तो जीवन की वह दिशा बताता है। आपने देखा होगा, जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी का उद्देश्य डॉक्टर बनना, ओके, तो डॉक्टर बनने के लिए वो क्या करेगा, पहले वो एग्जाम फेस करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, स्टडी करेगा, देन उसके लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो लक्ष्य के लिए क्या होता है, ये दिशा बताता है, और लक्ष्य हमारी मंजिल होता है, मंजिल तक जाना हमारा लक्ष्य कहलाता है। फिर ये क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि हमको डॉक्टर ही बनना है, हमें इंजीनियर ही बनना है, हमें टीचर बनना है। तो ये एक निश्चित होता है कि जैसे आईएएस अधिकारी बनना है, मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर रहता है लक्ष्य में कि हमको ये बनना है। लेकिन उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं, उसके तक मंजिल तक पहुंचने के लिए जो हम पायदान को क्लियर करते हैं, वो हमारे कारण होते हैं। तो ये निश्चित होता है, और निश्चित होने के साथ छोटा भी हो सकता है लक्ष्य और बड़ा भी हो सकता है। छोटा लक्ष्य क्या हो सकता है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं और उनको एग्जाम में पास होना एक छोटा सा लक्ष्य है। लेकिन एक कैरियर बनाना, मतलब कैरियर में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा वोकेशन में जाना है, फिर कौन सा व्यवसाय चयन करना है, ये उनका लंबा टारगेट होता है ना। तो लक्ष्य क्या करता है, हमको प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है ना। तो मोटिवेशन के द्वारा हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो लक्ष्य वह दिशा होता है जो जीवन को सार्थक बनाता है। बिना लक्ष्य के हमारा जीवन दिशा विहीन हो जाता है। अगर किसी का जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीने का भी लक्ष्य होता है, जीने का भी लक्ष्य होता है, और किसी मंजिल को जाने के लिए भी हमारे पास लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के हम कोई भी कार्य को नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति बिना लक्ष्य के जी रहा है, तो मतलब वो उसको जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको कोई करने का टारगेट ही नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था कि लक्ष्य क्या होते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य क्या होते हैं, किसी कार्य को करने का कारण, कि कोई भी मंजिल तक पहुंचने की, कोई कार्य को करने का कारण होगा तभी आप वहां तक पहुंचोगे। तो कारण या उसकी मूल भावना है ना, कि जो उसने सोच लिया है कि उसको ये बनना है। तो जो बहुत सारे 2-4 उद्देश्य भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक उद्देश्य होगा। हमारे लक्ष्य तक पाने के लिए हम किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसका पढ़ाने का ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि वो समाज में सभी को शिक्षित करना चाह रहा है ना। अगर कोई वृक्षारोपण टीचर करा रहा है, तो उसका टारगेट ये होगा कि हमको पर्यावरण को शुद्ध करना है, इसलिए सभी से वृक्षारोपण कराया जाए। तो ये होता है आपका उद्देश्य। तो हमने ये डिस्कस किया कि लक्ष्य क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है हमको। मोटिवेशन को ये बताता है कि हम मोटिवेट होंगे तो ही हम किसी लक्ष्य तक जा सकते हैं। अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम कोई लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अब हम इनके जो बेसिक कंसेप्ट के जो डिफरेंस है, हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस उद्देश्य और लक्ष्य में ये है कि उद्देश्य कार्य करने का कारण होता है और लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य होता है। फिर ये उद्देश्य दीर्घकालीन हो सकता है, लेकिन लक्ष्य हमारा अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। और उद्देश्य में हम समाज सेवा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होता है, एक व्यक्ति का होता है, इसलिए ये निश्चित होता है ना। तो पहले हम उद्देश्य तय होता है हमारा, पहले हम उद्देश्य डिसाइड करते हैं, फिर हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो ये उनके बेसिक कंसेप्ट हुए। तो आज मैंने आपसे लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, और दोनों के जो बेसिक डिफरेंस है वो उसके बारे में डिस्कस करी। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।